भारत देश का एक ऐसा कलंक जिसे मिटाया भी नहीं मिटाया जा सकता है। एक ऐसा इतिहास जिसे कलंक का नाम दिया गया, आपातकाल। आपातकाल में इंदिरा गांधी के निर्णय का विरोध करने वालों को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया था? क्यों नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे? आखिर क्यों 25 जून 1975 सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है? क्यों इंदिरा गांधी के आदेश पर आपातकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही थी? क्यों मीडिया पर लगाम लगा दिया गया था? क्यों 1975 के 25 और 26 जून की मध्य रात्रि में इंदिरा गांधी के दबाव में आकर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी? हम आप बार बार आपातकाल के बारे में सुनते आ रहे हैं और कितनों को अभी बाकी है सुनना और जानना आपातकाल था क्या। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपातकाल की वह घटनाएं जो उस समय घटित हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्या समझे आप में। हाल में ही 25 जून 2024 को आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। क्या आप जानते हैं आपातकाल होता क्या है? आपातकाल को अंग्रेजी में इमरजेंसी कहा जाता है, जिसमें नागरिक के सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। सरकार जो कहे उसका पालन करना पड़ता है। आपातकाल के दौरान सरकार को विस्तारित शक्तियां प्राप्त हो जाती है। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो आपातकाल में संविधान द्वारा लगभग सभी मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। मतलब कि आप चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते। सरकार का जैसा मन होगा वैसा चलेगा। अब बात करते हैं भारत में कितने तरह से आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों को बता दूं कि भारत में 3 तरीके से आपातकाल की व्यवस्था की गई है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और इन तीनों आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति ही उद्घोषणा करता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के कई कारण थे। आपातकाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दामन पर ऐसा कलंक था जिसके लिए देश की जनता ने उन्हें कभी माफ नहीं किया, और इसका नतीजा आपातकाल हटने के बाद ही देखने को मिल गया था, जब चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार का मुंह देखना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया था। अगर उस समय आपातकाल नहीं लगाया जाता तो इंदिरा गांधी की सरकार वहीं खत्म हो जाती और लगभग पूरी कांग्रेस का सफाया हो जाता। दरअसल 25 जून 1975 वो तारीख जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल लग चुका है, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। अगली सुबह यानी 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी थी। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन कारणों की वजह से देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अब बात समझने वाली है। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और प्रीवी पर्स मतलब राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसले से इंदिरा की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में होने लगी थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। मतलब जनता ने अपना ताज बना दिया था इंदिरा गांधी को। तो आपको बता दें कि इमरजेंसी लगने के 2 सबसे बड़े कारण थे: जेपी आंदोलन और इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली को अयोग्य घोषित करने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। दरअसल साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। राजनारायण इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था।
12 जून 1975 हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास पीएम पद छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पीएम बने रहने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्हें अंतिम फैसला आने तक बतौर सांसद वोट करने का अधिकार नहीं होगा, यह तय हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार में जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार झेल रही थी। ये तीनों मुद्दे इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसे थे जिनकी वजह से आपातकाल के पहले जेपी आंदोलन को हवा मिली थी। इंदिरा के शासन में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से देश की जनता के अंदर भारी गुस्सा था। यहीं से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 72 साल के बुजुर्ग समाजवादी सर्वोदय नेता लोक नारायण जयप्रकाश के पीछे देश भर के छात्र, युवा अनुशासित तरीके से इकट्ठा होने लगे थे। गुजरात और बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी जंगल की तरह फैलने लगी थी। इस आंदोलन ने न सिर्फ राज्यों को कांग्रेसी सरकारों बल्कि केंद्र में सर्वशक्ति इंदिरा गांधी की सरकार को भीतर से झकझोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वो इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेश को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। इसी आधार पर इंदिरा ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काना देश में एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1977 में नवगठित जनता पार्टी ने 1:1 के फॉर्मूले के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को परास्त किया था, जिससे इंदिरा गांधी को करारा हार मिला था। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। आज़ादी के 30 साल बाद ये पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। आपका धन्यवाद।